गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 9.3 का सीक्वेंस एंड सीरीज। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म, हमें पता है nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म होता है। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, यानी मुझे गिवन है कि फर्स्ट टर्म तो ए है और जो nth टर्म है वो आपके पास बी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। एंड इफ़ पी इज़ द प्रोडक्ट, इफ़ का मतलब गिवन, कि हमें गिवन है इफ़ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, प्रूव डैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर एन। तो जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट की हर एक लाइन को समझ के उसे मैथमेटिकली लिखना है। तो सबसे पहले हमें कहा गया इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जी पी इज़ ए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया मेरे पास ए वन इज इक्वल टू ए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, nth टर्म की। nth टर्म हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू बी। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है इफ़ p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो p आपके पास प्रोडक्ट है n टर्म्स का ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री अप टू सो ऑन n टर्म्स। ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये भी आपको गिवन है और जो आपको गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जीपी में है तो नॉर्मल सी बात है, ए वन का मतलब आपके पास क्या हो गया, ए, क्योंकि हमें गिवन था ए वन इज इक्वल टू ए टू। अब आपको पता है जो जीपी होती है उसमें आपके पास फार्मूला होता है nth टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, कि अगर यहाँ ए टू है तो क्या हो जाएगा आपके पास ए आर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो एन की जगह टू पुट करते हो तो ए आर टू माइनस वन, तो आपके पास कितना आ गया, सिर्फ ए आर इन टू में ए आर स्केयर अप टू ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, p इज इक्वल टू जितने भी मेरे पास ए टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर रहा हूँ, ए अप टू ए, वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट में मैं आर स्केयर अप टू आर रेस्ट पावर एन माइनस वन लिख देता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो फर्स्ट आर है यहाँ पावर वन है, आर की पावर वन, इसका मतलब है ये पहला आर है, फर्स्ट आर। और इसी तरह ये भी आपके पास फर्स्ट ए है, यानी ए की पावर वन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ए है वो कितने होंगे, जितने आर होंगे, आर कितने हैं, एन माइनस वन, तो इसका मतलब ए भी आपके पास कितने होंगे, एन माइनस वन। पर एक ए ये ऐड होके आपके पास ये कितने हो गए, एन टर्म्स, ठीक है। और मुझे पता है अगर आपके पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, सेम बेस हो, तो पावर ऐड हो जाता, यानी ये आपके पास p इज इक्वल टू क्या हो गया, ए रेज टू पावर एन, क्योंकि आपके पास क्या था, ये पावर में मल्टीप्लाई में था। अब नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर आपके पास आर रेज टू पावर वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन टर्म्स है। ये हमने पीएमआई में करा हुआ है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता था, एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, वन प्लस टू अप टू प्लस एन, क्या हो गया, एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन की जगह क्या है, एन माइनस वन, तो जहाँ एन है वहाँ पर हम किसे रिप्लेस कर देंगे, एन माइनस वन से। तो p इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू में आर रेज टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ जो n है वो n माइनस वन है, इंटू में n बाय टू, क्योंकि अगर आप यहाँ n माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा आपके पास। अब हमारे पास p ये आ गया। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें p का क्या है, होल स्केयर, तो मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, स्केयरिंग, बोथ साइड स्केयरिंग, तो p स्केयर इज इक्वल टू ए एन आर रेज टू पावर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू होल स्केयर, p स्केयर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टू एन इंटू में ये टू आर रेज टू पावर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू का भी होल स्केयर, टू से टू
कैंसिल आउट, आपके पास जो टर्म्स बची वो बची पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2n। ठीक है, तो इस 2n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n, अगर प्लस करोगे तो n प्लस n कितने हो गए, 2n ही हो गए, इंटू में आर रेज टू पावर n इंटू में n माइनस 1। क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, p इजिकल टू, आप देख रहे हो सारों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो उन सभी n को मैं बाहर लिख रहा हूँ a इंटू ए आर रेस्ट पावर n माइनस 1 की होल पावर n। ज़रा नोटिस करो यहाँ पर a रेस्ट पावर n माइनस 1 क्या होगा, हमें कह रखा था कि nth टर्म हमारे पास b है, nth टर्म हमारे पास b है, और nth टर्म का मतलब होता है a रेस्ट पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ a रेस्ट पावर n माइनस 1 है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर n। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, थैंक यू।